नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और लगातार भारत लाइव पर हम बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई वो हर छोटी बड़ी बातें बताते रहे हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और इस हाजिर होने के साथ साथ हम आपके सामने एक ऐसी बात लेकर के आए हैं, एक ऐसा सर्वे लेकर के आए हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि इसके आगे अगर ये सर्वे सच में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी में बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी कुछ नए सिरे से सोचना शुरू करेगी या फिर एक बार 2017 की तरह भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाएगी और नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने खेमे में लाएगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेंगे और अपनी बादशाहत बरकरार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाएंगे कि 2020 का बदला हमने ले लिया। जो सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे रिपोर्ट में आंकड़े बता रहे हैं कि ये मैच 50-50 पर ड्रॉ होगा, यानी कि इस मैच का रिजल्ट बिहार में तो नहीं निकलना है। इसका सीधा मतलब है कि 20-20 सीटों पर 40 में से दोनों रहेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के हमने कई सर्वे रिपोर्ट आपको बताया, लेकिन ये सर्वे कुछ अलग है क्योंकि इसने भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। हमने आपको 2 दिन पहले एक और सर्वे रिपोर्ट दिखाया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम ने अपने हिसाब से सर्वे किया था, जिसमें 300 से अधिक सीटें दी थी। बिहार की 29 सीटें दिखाई गई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में जा रही हैं। लेकिन वर्तमान इस सर्वे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि अभी वर्तमान जो स्थिति है उसको अगर 2 पार्ट में बांटें तो एक तरफ 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के तहत जीता था। अब उसमें से 23 सीटें बच गई है और अगर 2020 होता है तो 20-20 सीटों पर आप समझ सकते हैं कि जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को कई बार ध्वस्त करेगी, कई बार उससे पिछड़ जाएगी। क्योंकि जब 40 सीटों की एनडीए के तहत बात करते हैं तो उसमें से 39 जीता था, तो यहाँ वर्तमान एनडीए की अगर बात करें तो उसमें से 23 सीटें उसके पास हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के 16 सीटें जो लेकर नीतीश कुमार अलग हो गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चिंताजनक था। यदि मान लेते हैं कि अगर इस 16 सीटों से सरकार के बहुमत पर कोई असर पड़ता तो इसका मतलब था कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीतीश कुमार ध्वस्त करने की क्षमता रखते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी। आपको बता दें कि अब जो नया फार्मूला आ रहा है उस फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। जागरूकता अभियान से लेकर के छोटे छोटे कार्यशाला और वोटर चेतना अभियान के तहत वो एक एक वोटर के पास पहुंचना चाहती है और देश में क्या कुछ हुआ है उन सारी चीज़ों को बताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और अंतिम लेवल तक, बूथ लेवल तक हर किसी को ये सलाह दी गई है, ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो जाएं और जनता को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में क्या किया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी इंटरनली काफ़ी काम करना शुरू कर चुकी है। सर्वे भी किया जा रहा है और इस सर्वे रिपोर्ट में ये साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को अधिक से अधिक सीटें दे करके नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा करना चाहती है और पीछे से बैकअप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी ये दिखाना चाहती है, सीट तो जीतना उसका मकसद है ही, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार को भी ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना नीतीश कुमार का अस्तित्व नहीं है। वहीं नीतीश कुमार भी इस बार अड़ गए हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के 32% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को औकात बताएंगे। सीटों की अगर बात करें तो हालांकि एक बात तय मानी जा रही है कि दूसरा खेमा जो इंडिया खेमा है उसमें बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता एक सबसे टेढ़ी खीर है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसका बंटवारा करने का, इस पर सामंजस्य बिठाने का भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा पावर है। ऐसी स्थिति में डिमांड को अलग रख दीजिए आप, डिमांड से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वर्तमान में है। यदि भारतीय जनता पार्टी खुद के 25 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसके बाद भी उसके पास 15 सीटें हैं अपने सहयोगी दलों को देने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लोक जनशक्ति पार्टी अपने पिछले हिसाब के अनुसार 6 सीटों पर लड़ती है, अगर 2014 की तरह हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनता दल जो आरएलएसपी से बदल करके उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनी है उसको अगर 3 से 5 सीटें देते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी
कौन कौन सी सीट देगी इसका भी आइडेंटिफाई करके हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में विन विन कंडीशन की बात कर रही है और इस सर्वे रिपोर्ट में एक बात तो पक्का है कि अगर अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि वो इन 40 में से अधिकांश सीटों को नहीं जीत पाएगी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अभी भी विकल्प खुला है। नीतीश अगले माह पक्का डील करने वाले हैं। वो डील महाराष्ट्र की बैठक के बाद होनी है। महाराष्ट्र की बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर बहुत कुछ टिका है। अगर नीतीश कुमार के अनुसार ये बैठक होती है, फैसले होते हैं और नीतीश कुमार की बातों को माना जाता है, तब तो परिणाम दूसरा होगा। यदि नहीं माना जाता है तो अभी भी एक खिड़की तो नीतीश कुमार ने खोल करके रखा ही है। क्या होता है इंतज़ार कीजिए। अब एक सप्ताह बच गए हैं। एक सप्ताह में बहुत कुछ बिहार और देश की राजनीति में बदलने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।